आइए इस सेगमेंट में हम शुरू करते हैं कुछ इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सीबीएसई 2012 एग्ज़ाम में आ चुका है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, तो ध्यान से समझिए ज़रा क्या है क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑब्टेन all the zeros of the polynomial x to the power 4 minus 3x cube minus x square plus 9x minus 6। ये एक पॉलिनोमियल हमारे सामने है और हमसे कहा जा रहा है कि इसके सभी जीरोस फाइंड आउट करिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम 4 जीरोज हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 जीरोज पॉसिबल है। इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √3 एंड -√3, और इसके 2 जीरोज यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि बाकी जो भी और जीरोज जितने बच रहे हों वो हमें फाइंड आउट करके बताइए। तो हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा कि पॉलिनोमियल इज गिवन एज दिस एंड इट्स 2 जीरोज आर √3 एंड -√3। अब याद रखिए, आप जिस तरह से हमने आपको ये पहले बताया था कि अगर x इज इक्वल टू a, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ये ध्यान रखिए हमेशा कि जैसे हम अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लेते हैं कि x माइनस a अगर फैक्टर निकलता है तो उससे हम x इज इक्वल टू a ज़ीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे सामने एक ज़ीरो मालूम है हमें जो है x इज इक्वल टू a, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा x माइनस a। तो इन द सेम वे, इन द सेम प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 2 ज़ीरोज़ पता हैं, एक है √3 और एक है -√3। सो 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स will be x minus √3 and x plus √3। ये 2 फैक्टर हमें नोन है। अब बाकी और जितने भी फैक्टर बच रहे होंगे, एक फैक्टर होगा या एक 2 फैक्टर और बचे होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। Therefore x minus √3 into x plus √3 is a factor of the given polynomial px। It mean to say अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी जो आइडेंटिटी है उससे इसका रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा। दिस इज ऑल्सो a factor of the given polynomial, factor of px। तो इस तरह से हमें ऐसे सवालों में ये ध्यान रखना है कि जो हायर ऑर्डर का हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसके कुछ जीरोज मालूम होंगे तो उससे हम पता करेंगे, जैसे सपोज यहाँ पर √3 और -√3 जीरोज हैं तो हमें फैक्टर क्या मिलेगा x माइनस दिस, x माइनस √3। दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा x माइनस दिस, x माइनस √3। जब 2 बार माइनस लगा रहे हैं, माइनस ऑफ माइनस क्या होता है प्लस, तो x माइनस √3 मीन्स x प्लस √3। इससे ये फैक्टर मिला और इससे ये फैक्टर मिला। ये 2 फैक्टर थे इस पूरे पॉलिनोमियल के। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये पूरा पॉलिनोमियल इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इट मीन टू से दैट x स्क्वायर माइनस 3 इज ऑल्सो अ बिगर फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, हम आपको एक प्रोसेस करके दिखाते हैं नंबर के फॉर्म में। इसको समझने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं जो हमें पहले से पता है या हम जिसको पहले सॉल्व करते आए नंबर के फॉर्म में, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज वी हैड अ नंबर 210, एक नंबर हमारे पास 210 था और हम ये कह रहे हैं कि इसके फैक्टर्स हैं, इसके अगर फैक्टर्स मालूम है, जैसे हमने यहाँ देखा कि इसके 2 फैक्टर्स पता हैं अपने को, तो अगर इसके 2 फैक्टर हमें नोन हैं
एक है 3 और दूसरा है 7। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इसके अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, जो भी अदर पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करिए। अगर वो फैक्टर्स मिल गए तो हम जीरोस भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 और 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 7 मीन्स 21 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ दिस, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये गिवन है। बाकी और किससे डिविजिबल है हमें पता अभी नहीं है। तो 3 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो 7 इंटू 3 यानी 21 से भी डिविजिबल होगा। अब 21 से ये डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। अब हमें कहा जा रहा है अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। तो अब हमारा टारगेट ये होगा कि 21 से ये डिविजिबल है, तो जरा हम डिवाइड करके देखें ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 10। ये 10 फैक्टर्स नहीं है, ये 10 हमें इसको डिवाइड करने के बाद में रिजल्ट मिला है 10। मीन्स 21 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिला 10। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 ये 2 फैक्टर हमें और मिल गए। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे कि ये पॉलिनोमियल था और इसके 2 जीरोस पता थे, तो 2 जीरो से हमने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब ये 2 फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई किया तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने क्या प्रोसेस किया, इस प्रोडक्ट से हमने इस गिवन नंबर को डिवाइड किया है और जो रिजल्ट आया है उसको हमने फैक्टराइज किया है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में अप्लाई करने जा रहे हैं। मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब जो पॉलिनोमियल गिवन है px उसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, और जो भी हमारे सामने यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसके फैक्टर करेंगे। जितने भी फैक्टर पॉसिबल होंगे वो फैक्टर्स करेंगे। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर है तो इससे ये पक्का डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमें 2 अलग अलग फैक्टर या एक फैक्टर या जितने भी पॉसिबल होंगे वो हमें यहाँ पर फैक्टर्स मिल जाएंगे और उससे फिर हम जीरोस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अब हम गिवन पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवीजन प्रोसेस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले सेशन में, तो अब हम इसको फास्ट मोड में करेंगे। एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स टू पावर 4 और ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर, जो इस टाइप का नहीं है तो इसके सामने नहीं लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स स्क्वायर के टाइप का आएगा, तो लाइक टर्म्स के सामने ही हम उसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने के बाद में ये नेगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। ये सेम पावर है, सेम टर्म है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल वैल्यूज हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। अब हम जब यहाँ सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो हम तब भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल लिखेंगे, यानी पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, -3x³। अब यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव 1 है, ये 3 नेगेटिव नहीं रहा, अब ये पॉजिटिव हो चुका है। तो पॉजिटिव है 3 और नेगेटिव है 1, तो जो ज़्यादा होगा ताकतवर उसी का फ्लैग लगेगा, मीन्स पॉजिटिव ही रहेगा। 3 में से 1 माइनस कर देंगे यानी 2x² और ये आ जाएगा +9x - 6। ऊपर वाले जो भी टर्म हम यहाँ पर कैरी करते हैं उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हमेशा केवल नीचे वाले एक्सप्रेशन में होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम ये देखें कि एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए। एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है, हायर टर्म है, इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ये रिजल्ट मिल जाए। पॉजिटिव है या नेगेटिव लाना है, -3 और x से मल्टीप्लाई करना होगा। -3x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ मिल जाएगा और ये मिलेगा +9x। ये इस टाइप का नहीं है, इसके टाइप का है, तो इसके सामने लिखेंगे और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में चेंज ऑफ साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा कैंसिल हो रहा है। ये फर्स्ट टर्म तो डेफिनेटली हमेशा कैंसिल ही होगा। अब यहाँ पर इसको हम उसी तरह से डिसेंडिंग पावर्स में लिखेंगे,
तो ये 2x², इसका साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले का साइन कभी चेंज नहीं होता। ये दोनों फिर से कैंसिल हो रहे हैं, ये बाई चांस है कि कैंसिल हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ये बाई चांस कैंसिल हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। अब देखते हैं कि x² से हमें मल्टीप्लाई करके ये लाना है, तो +2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 2x², और इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6। ये डेफिनेटली पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि जब वो जीरोज थे और फैक्टर थे, तो जब किसी एक फैक्टर से किसी भी नंबर को या पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट 0 ही मिलता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। तो अब ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव, और ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल हैं। अब यहाँ पर रिमाइंडर मिल गया 0। तो अब हम इस तरह से देख रहे हैं कि जो दो फैक्टर थे उनको कंबाइन करके हमने एक फैक्टर बनाया था मल्टीप्लाई करके, उससे हमने पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो बाकी बचे हुए फैक्टर्स इस फॉर्म में हमारे सामने आ चुके हैं। मींस अब इसके भी जो भी फैक्टर होंगे वो उससे हमें रिमेनिंग जीरोज मिलने जा रहे हैं। तो अब हम अगला काम ये करेंगे, इसके हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन था, जो पॉलिनोमियल हमारे पास था, वो पॉलिनोमियल किस रूप में हमें मिल रहा है। वो पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 9x माइनस 6, ये इसके दो फैक्टर का प्रोडक्ट था x² माइनस 3, और इससे डिवाइड करने पर जो रिजल्ट मिला है हमारे पास, वो रिजल्ट है x² माइनस 3x प्लस 2। मीन्स दो फैक्टर इसमें शामिल हैं। अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पर भी हमें दो फैक्टर मिलेंगे। इसको हमें करना होगा फैक्टराइज, और इसको फैक्टराइज करना आपको आता है। तो x² माइनस 3 ये है, और यहाँ पर जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप चाहें तो इसको रफ में फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर आपको मिलेंगे x-1 और x-2, ये फैक्टर्स मिल गए। अब इस तरह से आप चाहें तो इसको फिर से ब्रेक करके वापस अपनी पुरानी स्टेज में पहुंचा सकते हैं। पुरानी स्टेज इसकी क्या थी? इसके दो अलग अलग फैक्टर थे, x प्लस √3 और x माइनस √3, जिससे ये बना हुआ था। तो अब इस तरह से देख रहे हैं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 4 फैक्टर्स में स्प्लिट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, सो इट्स जीरोज आर। अब देखिए, जब x प्लस √3 को 0 के इक्वल करेंगे आप, तो इससे हमें एक रूट मिलेगा, एक 0 मिलेगा, √3। जब x माइनस √3 को आप 0 के बराबर करेंगे, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। इस तरह से प्रोसेस करके हर एक फैक्टर से हम एक एक जीरोज निकालते चले जाएंगे। सॉरी, ये जो पॉजिटिव था इससे मिलेगा हमें नेगेटिव रूट, और नेगेटिव से हमें मिलेगा प्लस का √3। x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो इससे मिलेगा 1, और x माइनस 2 को जब हम 0 के बराबर करेंगे इससे मिलेगा 2। इस तरह से ये जीरोज हैं। सवाल में हमसे कहा गया था फाइंड ऑल द जीरोज। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड ऑल द जीरोज, इट मीन टू से दैट यू हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल जीरोज। जितने जो दिए गए थे वो भी लिखने हैं, और जो आपने फाइंड आउट किए, अभी दो नए जीरोज हमने ये फाइंड आउट किए हैं, ये दोनों जीरोज पहले से मालूम थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंबाइंड फॉर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा फिर से आप वीडियो को रिप्ले करके आप दोबारा रिवाइज करिए, और इस तरह से कम 3-4 क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। एक्सरसाइज से भी सॉल्व करें, एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, और कुछ और जो एडिशनल सवाल जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन कभी इस तरह से भी आ सकते हैं कि जैसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, डिविडेंड है, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 एक्सप्रेशन हमारे पास दिए गए हैं।
इन चार एक्सप्रेशंस में से, इन चार पॉलिनोमियल्स में से कोई भी तीन आपको मालूम होंगे और चौथा आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। तो आप उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर रख लेंगे। जो भी, सपोज ये पी एक्स मालूम है, जी एक्स मालूम है, क्यू एक्स मालूम है और आर एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू रखिए, इन दोनों की वैल्यू रखिए और आर एक्स के प्लेस पर केवल आर एक्स रहने दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको, उस पॉलिनोमियल को इधर ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आंसर होगा वो आर एक्स के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर इनमें से कोई और तीन मालूम है तो चौथा टर्म आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज इसी में हमें इस तरह से कुछ मालूम है कि ये पता है और ये पता है और ये पता है, और हमसे कहा जा रहा है कि डिवाइज़र यानी जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करिए। तो ज़रा गौर करें कि जब ये और ये मालूम है तो जी एक्स के प्लेस पर हम जी एक्स को ही रहने देंगे। अब ये मालूम है और ये मालूम है, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसके साथ करें हमें पता नहीं है, ये मालूम है। तो सबसे पहला काम होगा, इसको हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जाकर के यहाँ पर जो एडिशन में है ये जाकर के इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद में यहाँ पर हमें एक नया पॉलिनोमियल कुछ मिलेगा और हमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जी एक्स को अकेला इस तरफ छोड़ना पड़ेगा। मीन्स क्यू एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो जब क्यू एक्स पॉलिनोमियल यहाँ से इधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। मीन्स जो इसको सब्ट्रैक्शन के बाद में रिजल्ट मिला है उसमें इस क्यू एक्स पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो ये जी एक्स मिल जाएगा। इस तरह की प्रोसेस हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 2.3 का है। इसमें हमसे कहा गया है गिव एग्जाम्पल सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। क्वेश्चन की वही डिग्री होनी चाहिए जो पॉलिनोमियल गिवन जो है उसकी डिग्री हो। तो हमने गिवन पॉलिनोमियल लिया है लीनियर जिसकी डिग्री 1 है, और हम अगर इसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। 5 से इसको 2x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया, और इसके बाद हम इस 5 को कैरी करेंगे और +1 टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी और इसकी डिग्री सेम है। ये कोशेंट है और ये है पॉलिनोमियल डिविडेंड px। तो px और qx की डिग्री सेम कब आएगी, जब हम किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे सामने है। तो सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना है, ऐसा एक एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, पॉलिनोमियल px लिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्या रिजल्ट होगा, अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा x से मल्टीप्लाई इसमें एक्स क्यूब और +2x² और +x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा -5x² और पॉजिटिव ज़्यादा है निगेटिव कम है तो पॉजिटिव का ही साइन लगेगा, 3x + 1। अब इसको हम फिर से यहाँ मल्टीप्लाई x² में करना चाह रहे हैं तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, -5x² -10x और -5। इसको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे और -5² + 5² ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा +10x और +3x मीन्स 13x और यहाँ बचेगा +6। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर और ये है हमारे पास कोशेंट। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 13x + 6 और कोशेंट जो है qx इज इक्वल टू है x - 5। तो आप देख रहे हैं इन दोनों की डिग्रीज सेम, यही हमसे कहा गया था, कोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं कि ये सेम ऐसा ही हो, आप हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से इसका आंसर अलग बना सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं। बस ट्राई करके आपको ये लाना है कि डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री मतलब x⁻1 x⁻1, ये डिग्री है हाईएस्ट पावर। इसी का थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने बुक में होगा, तो उसमें कहा गया है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 का मतलब होता है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म।
तो कांस्टेंट टर्म कब आएगा, जब हम जो भी पॉलिनोमियल लेंगे और उसको सेम डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। जो भी अंदर होगा थर्ड डिग्री का, अगर अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल से ही हम डिवाइड करेंगे, तो हमें लास्ट में रिमाइंडर जो मिलेगा वो कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो इस तरह से उसकी डिग्री भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये भी कुछ सवाल कर लिए जो इस तरह के। अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कवर करते हैं, वो एग्जाम्पल है, बच्चों में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको बता रहे हैं, तो ज़रा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक कवर कर चुके हैं, लेकिन उसमें जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, बहुत बार कॉपी चेक करते समय ये देखते हैं कि बच्चों ने इस तरह के मिस्टेक्स परफॉर्म की हुई हैं, तो वो हम आपके सामने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से लेकर के उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सवाल हमने लिखे हुए हैं, सिमिलर लग रहे हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। पहला सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोज आर -5 एंड 3। अगर उसके जीरोज -5 और 3 दिए हैं तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ पर ये सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर -5 एंड 3। ये सवाल तो बच्चे सही कर लेते हैं, लेकिन इस सवाल में बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं। तो मैं आपको दोनों को बारी बारी से करके बताता हूँ, ज़रा समझिए, और आपसे ये मिस्टेक अब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 जीरोज दिए गए हैं, जीरोज -5 और 3 है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये पहला जीरो जो हमारे सामने है वो है -5, और बीटा जो सेकंड जीरो है दैट इज इक्वल टू 3। अल्फा और बीटा हमें मालूम है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -5 + 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -2, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है, ये इंटीजर का सम है, तो इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 मिल रही है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी जीरोज हमें दिए थे और हमें सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -5 × 3, इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -15 आएगा। तो अब पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला था, याद करिए हमने आपको क्या बताया था, वो फॉर्मूला है px = k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें आप ये वैल्यूज रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। जरा गौर से ध्यान से समझिएगा, ये माइनस साइन फॉर्मूले के लिए है जो यहाँ लगाया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निगेटिव है, तो ये माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम -2 रखेंगे तो वो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से ये 2x मिला। अब प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -15, तो प्लस और -15 मीन्स -15, ये हमें पॉलिनोमियल मिल गया जो कि जीरो से हमने निकाला है। ये सवाल डिफरेंट है, इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें हमें रॉ मटेरियल दिया हुआ था, -5 और 3, ये रॉ मटेरियल हमें जीरोस दिए हुए थे, और यहाँ पर हमें थोड़ा प्रोसेस्ड मटेरियल दिया हुआ है। उस रॉ मटेरियल से कुछ प्रोसेस करके, कुछ कंपोजिट करके हमें दिया हुआ है। वो क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हमें नहीं पता है, हमें उनका सम डायरेक्टली पता है, कितना है, -5, और उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई वो डायरेक्ट हमें पता है, कितना है, 6। मीन्स इस सवाल में हमें डायरेक्टली गिवन है सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। तो अब हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम डायरेक्ट इन वैल्यूज को उठा करके रख देंगे x² माइनस, और यहाँ पर हमें रखना होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी है, और प्लस अब यहाँ रखना होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6। अगर ये सपोज निगेटिव होता तो हम उसको ब्रैकेट में -6 करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ही है तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या वैल्यू हो जाएगी इसको सॉल्व करने पर,
इसको सॉल्व करने पर ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x जरूर आएगा, ये x छूट गया है, x जरूर आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 5x, तो इस तरह से ये 5x और प्लस 6, तो ये पॉलिनॉमियल हमें मिल गया है। इस तरह से आपने देखा ये जो बच्चे स्टूडेंट्स मिस्टेक को परफॉर्म करते हैं, अब आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। अगर जीरोस दिए हुए हैं तो पहले उन जीरोस का हम सम निकालेंगे और फिर उसके बाद उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तब वो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। उसको जाकर के हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। और अगर यहाँ सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन टू से दैट दीज आर नॉट द जीरोज, ये जीरोज नहीं है बल्कि ये क्या है, बारी बारी से ये सम है और ये प्रोडक्ट है। मीन्स सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोस का सम कितना -5, और प्रोडक्ट का मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 6। ये हमें एक तरह से इसमें रॉ मटेरियल दिया था, इसमें हमें पका पकाया दे दिया है और हमें उसको खाली रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी अहम बात थी इस चैप्टर में और जो कवर करना बाकी रह गई थी। तो अगर आपको इस चैप्टर के और पिछले टॉपिक्स को देखना है तो हमारे पुराने वीडियोस में जाइएगा और उनको पूरा ध्यान से देखिए। पूरे वीडियोस में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर किया है जो कई बार आप पढ़ने में स्किप कर जाते हैं। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो डेफिनेटली आपको एक एक पॉइंट को कवर करना होगा, क्योंकि MCQ ऑब्जेक्टिव का टाइम है। इस ऑब्जेक्टिव के टाइम में क्वेश्चन बुक के किसी भी कंसेप्ट की किसी भी लाइन से बन सकता है, तो हमें हर एक लाइन को, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। थैंक यू सो मच। और आगे कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिएगा, आपको नए वीडियोस और मिलते रहेंगे। अगले चैप्टर के बारे में फिर मिलेंगे।